एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन क्या होता है, अब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है। जो लोग लेट आए उनके लिए और एक बार कि जहां पर भी आप खड़े हो वहां से जब आप एकदम सीधे देखते हो, जो एकदम सीधा रहेगा ग्राउंड से परपेंडिकुलर, ग्राउंड से पैरेलल, वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन। तो अगर कोई बंदा है जो यहां से देख रहा है तो ये स्ट्रेट जो रहेगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन रहेगा। यहां से ये अपनी आंखों को उठा रहा है, अपना मुंडी ऊपर कर रहा है और कोई चीज देख रहा है, आकाश में उड़ता हुआ पक्षी देख लिया बेचारे ने, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन से, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और यही अगर ये यहां से नीचे की तरफ देखेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पॉइंट ए पे वो इंसान खड़ा है जो चर्च के टॉप को देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, 45 डिग्री। ये बताया कि जहां पर इंसान खड़ा है और जहां पर चर्च है उसके बीच का लेंथ जो है वो 80 मीटर है। कितना मीटर है? अपने को फाइंड आउट करने बोला है सामने वाला साइड, अपने को फाइंड आउट करने बोला है सामने वाला साइड। हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है, हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन लिख के देना है। उसके अलावा अगर आपने डायरेक्टली सॉल्व करने का देखा आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो पहले लिखेंगे लेट ए बी द पॉइंट वेयर पर्सन इज स्टैंडिंग, फिर बी सी इज द हाइट ऑफ चर्च, ए बी इज डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन स्टैंडिंग एंड द चर्च। सिंस एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, अच्छा अगर ए बी जो है उसका डिस्टेंस है तो ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 मीटर उन्होंने दिया हुआ है। सिंस एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, दैट मींस एंगल सी ए बी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो देखो एक एंगल दिया है उन्होंने, एंगल का बाजू वाला साइड उन्होंने दे दिया है और सामने वाला साइड उन्होंने ढूंढने बोला है। बट ऑब्वियसली चर्च इट विल बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो एंगल भी अपना 90 डिग्री होने वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? फैजल एडजेसेंट साइड दिया है, ऑपोजिट साइड ढूंढने बोला है। एडजेसेंट साइड दिया है, ऑपोजिट साइड ढूंढने बोला है, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट से रिलेटेड दो फॉर्मूलेस हैं जिनमें से कोई एक हम लोग यूज करेंगे। ऑपोजिट और एडजेसेंट का कोई फॉर्मूला याद है तुमको? ऑपोजिट और एडजेसेंट का कोई फॉर्मूला याद है? कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन कॉस टैन तीनों में से कोई एक, क्या फॉर्मूला? नहीं ब्रो, ऑपोजिट और एडजेसेंट के रिलेटेड में अपने को बताना है। फॉर्मूला सही बताया तुमने कि रेशियो सही बता दिया, tan थीटा यूज होने वाला है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? जैसा साइन का है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, tan का क्या है? छह बार। तो सिंस tan थीटा, शांत हो जाओ, tan थीटा इट इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। देयरफॉर यहां पे tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड क्या है, BC अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है, AB बराबर, सॉरी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। tan 45 का वैल्यू टेबल से अपने को सब्स्टिट्यूट करना है, तो रुको क्या tan 45 का वैल्यू, तो यहां पे आ जाएगा 1, इट इज इक्वल टू BC अपॉन AB का वैल्यू कितना है, 80 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ में, तो क्या हो जाएगा 80, इट इज इक्वल टू BC। सो देयरफॉर हाइट ऑफ चर्च is 80 meters. Complete. Stop. सेकेंड वाले क्वेश्चन में they have said कि from the top of the lighthouse, एक मिनट, चुटकी कहां मारते हो जाएंगी, फॉर्मूलेस बाद में पूछ लेंगे। नहीं है, बहुत सारे 6 सम्स करने अपने को अभी। टाइम ऊपर क्या रिकॉर्ड हो रहा है देखो, कितना मिनट है, 5। हाँ तो बस उसने पे इसको काट देंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। तो सबसे पहले डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे बोला है कि एक बंदा है जो लाइट हाउस के एकदम टॉप पे, ठीक है, वहां से
वो एक शिप की तरफ देख रहा है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन हो जाएगा, और वो शिप की तरफ देख रहा है बाय मेकिंग अ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री का है? 60। ये वो स्पेसिफिक पॉइंट है जहां पे उसकी नाव है, दरिया किनारे, सागर पुकार। तो सपोज ए बी इज द हाइट ऑफ लाइट हाउस, ए डी, रे ए डी इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन, पॉइंट सी इज द पॉइंट जहां पे अपना शिप है। तो बट ऑब्वियसली ये जो लाइट हाउस है इट विल बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड लेवल, तो एंगल बी कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। इफ एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, तो यहां पे ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? बराबर। रीजन लिखने की जरूरत नहीं अपने को। और दिस इज नोन थिंग कि अगर ये 60 डिग्री है तो इसका बाजू वाला एंगल कितना हो जाएगा? अरे 30 डिग्री। माननीय बधिर इंसानों, ये 90 डिग्री होगा, 90 में से 60 जा चुका है, बचा कितना? 30। तो अब ये आपके ऊपर है, आप 60 डिग्री वाला एंगल ले रहे हो अपने रेफरेंस में या 30 डिग्री वाला एंगल ले रहे हो। हम लोग 60 डिग्री वाला लेंगे। अब अपने को आगे क्या बोला है कि हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर। लाइट हाउस का हाइट कितना दिया है? 90 मीटर। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है कि √3 इट इज इक्वल टू 1.73। बराबर। क्या फाइंड आउट करने बोला इन्होंने? फाइंड आउट हाउ फार द शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस। लाइट हाउस से ये कितने दूरी पे है, अपने को ये फाइंड आउट करना। तो एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? लेट ए बी बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस। बराबर। फिर इसके बाद में पॉइंट ए इज द पॉइंट वेयर पर्सन इज स्टैंडिंग। फिर इसके बाद में सी इज द पॉइंट where the ship is seen। फिर उसके बाद में एक्चुअली यहीं पर लिखना चाहिए था therefore AB it is equal to 90 मीटर। फिर उसके बाद में रे AD, रे AD क्या है? is horizontal line of vision। Since angle of depression कितना है? is 60 डिग्री। Therefore angle DAC is equal to angle ACB, it is equal to 60 डिग्री। अपने को क्या फाइंड आउट करना है? BC फाइंड आउट करना है। तो 60 डिग्री के सामने वाला साइड दिया है, 60 डिग्री के बाजू वाला साइड पूछा है। बराबर आमरीन। इस ट्रायंगल में ऐसा कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो अगर एंगल का सामने वाला साइड दिया और बाजू वाला साइड पूछा है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं ऑपोजिट और एडजेसेंट का फॉर्मूला किसका है? कॉट का है पक्का? देखो जब तक मैं पूछ रहा हूं कि ऑपोजिट और एडजेसेंट का फॉर्मूला किसका है, तुम्हारा आंसर सही है कॉट। लेकिन मैंने लिखा है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका है? इसको 6 बार वाला रूल समझा देना। नहीं अभी पहले ही बार पूछा ना। हाँ tan थीटा यूज करेंगे। बराबर। तो सिंस, शांत हो जाओ, tan थीटा इट इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ, ऑपोजिट एडजेसेंट आपको फुल फॉर्म में लिखना है। देयरफॉर tan 60 डिग्री इट इज इक्वल टू 60 के सामने वाला साइड कौन है? ए बी डिवाइड बाय 60 के बाजू वाला साइड कौन है? बी सी। अब tan 60 का वैल्यू कितना है? tan 60 का वैल्यू नहीं अभी नहीं,
इट इज इक्वल टू, पति आके मारेगा उसका, इट इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है 90 डिवाइड बाय बी सी ढूंढना है। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये स्टेप आप लोग एग्जाम में जाके भूल जाते हो तो आप यहां पर आकर के ये कंप्लेन करोगे सर क्वेश्चन गलत दिया था, आंसर नहीं मिल पा रहा था। तो देखो ये क्या बन जाएगा, √3 इंटू बी सी इट इज इक्वल टू, देयरफॉर बी सी इट इज इक्वल टू 90 अपॉन √3 बराबर। अब अगला स्टेप अपना क्या होना चाहिए, √3 का वैल्यू बराबर, तो इट इज इक्वल टू 90 अपॉन 1. जन्म निकल जाएंगे, मेरा अब्बा भी आके सॉल्व करेगा ना, परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा यहां पे, नहीं। बहुत सिंपल तरीका है, √3 को नीचे से हटाओ, क्योंकि अगर पॉइंट में नंबर है तो मल्टीप्लीकेशन इजी होता है, डिवीजन टफ होता है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 90 डिवाइड बाय √3 है, यहां पर भी √3 मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी √3 मल्टीप्लाई करो, 9 का रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट यूज करो। पूरा जमाना 1.73 से डिवाइड करते रहेगा, आप मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आ जाओगे। अब यहां पे देखो क्या बन जाएगा, 90 इंटू √3 90 √3 √3 इंटू √3, अब 3 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 3 3 जा 9 3 0 जा 0 √3 इट इज इक्वल टू 30 इंटू 1 पॉइंट। अब मल्टीप्लाई करके मीटर्स में आंसर निकाल लो फटक से, खत्म। 51.90 शांत, ये समझ में आया आपको क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, √3 अगर डिनोमिनेटर में होता, शांत, √3 अगर डिनोमिनेटर में होता, डिवीजन करना बहुत टफ होता, ये आंसर तक शायद ही पहुंच पाते हम लोग। तो ऐसे केस में क्या करने का, भले √3 का वैल्यू दिया रहे, अगर वो डिनोमिनेटर में आया तो पहले रैशनलाइज करो फिर सब्स्टिट्यूट करो, समझा? लिख लो फटाक से, समझ के लेते हैं। डायग्राम में क्या बोला गया अपने को कि दो बिल्डिंग्स हैं, एक है ए बी जिसका हाइट 10 मीटर्स का है, और दूसरा है सी ई जिसका हाइट अपने को नहीं दिया हुआ। लेकिन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में एक रोड है, और वो रोड का विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई जो है इट इज ऑफ 12 मीटर्स, ये 12 मीटर का। पहले वाली बिल्डिंग के टॉप के ऊपर जाते हैं और जब सेकंड वाली बिल्डिंग को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है वो होता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का है वो, 60 डिग्री का। तो अपने को फाइंड आउट करना है कि सेकंड वाली बिल्डिंग का हाइट क्या होगा। तो यहां से जो हम लोग ने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन बनाया विच इज एडी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन की वजह से ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन जाता है। कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली लिखना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो अगर ये 12 मीटर्स का है तो इसका ऑपोजिट साइड भी 12 मीटर्स का, ये 10 मीटर्स का है तो इसका ऑपोजिट साइड भी 10 मीटर्स का है। तो ऑल इन ऑल अपने को बस डी का वैल्यू फाइंड आउट करना। डी का वैल्यू अगर मिल जाए तो उसको सी डी के वैल्यू के साथ मैं ऐड कर दूंगा और अपने को हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे सारे एक्सप्लेनेशन कि ए बी इज द हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, देयरफॉर ए बी का वैल्यू क्या हो गया 10 मीटर। फिर बी सी इज द विड्थ ऑफ द रोड, मतलब बी सी का वैल्यू क्या हो गया 12 मीटर्स। एडी इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन, और क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन है और हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, दैट मींस एंगल ई ए डी इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो आगे के पार्ट में हम लोग लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर एडी it is equal to BC, it is equal to 12 meters, and CD it is equal to AB, it is equal to 10 meters. In triangle EAD एंगल D जो है वो है 90 डिग्रीज का, बराबर, ये 90 डिग्री होगा, एंड एंगल EAD कितना है। जब डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, ये एंगल 60 डिग्री है, बाजू वाला साइड पता है और मुझे सामने वाला साइड चाहिए। बड़ा वैसी बात है, क्या चाहिए अपने को, फिर कौन सा रेशियो चाहिए, ऑपोजिट और एडजेसेंट वाला। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट क्या हो जाएगा, tan। तो सिंस tan थीटा इट इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, therefore tan
60 डिग्री इट इज इक्वल टू, ऑपोजिट में कौन है, ईडी अपॉन बेस क्या है इसका, मतलब एडजेसेंट साइड क्या है, एडी। tan 60 का वैल्यू कितना है, √3 इट इज इक्वल टू, ईडी का वैल्यू नहीं पता एंड एडी का वैल्यू कितना है, 12 है ना, ये 12 है। देयरफॉर ईडी इज इक्वल टू 12√3 मीटर्स। अब अपने को क्या चाहिए था, ईडी चाहिए था कि सीई चाहिए, यस तो यहां पे लिखेंगे सिंस सीई इट इज इक्वल टू सीडी प्लस डीई। सीडी का वैल्यू कितना है 10 प्लस डी का वैल्यू कितना मिला है 12√3 मीटर। अगर आपको √3 का वैल्यू दिया है तो वहां पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो, नहीं दिया तो वहां पे हीरो मत बनने जाओगे 1.73 मेरे को पहले का पता, मैं सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करूंगा, कुछ नहीं करना। देयरफॉर हाइट दिया क्या वैल्यू ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इट इज इक्वल टू 10 प्लस 12√3 मीटर्स। अब यहां पे इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। कहां पे हम लोगों ने वैल्यू यूज किया है, एडी का वैल्यू यूज किया है, ये आ गया फ्रॉम 1, सॉरी यहां पे सब्स्टिट्यूट किया ना फ्रॉम 1। फिर इसके बाद में यहां पे सीडी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने, सीडी का वैल्यू कहां से आ गया फ्रॉम 2। और यहां पर एक मेंशन करना पड़ेगा कि एडी इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन सच दैट सी डैश डी डैश, सॉरी सी डैश डी डैश ई, सी डैश डी डैश ई, बस कर दो, लिख लो फखरुद्दीन। क्वेश्चन को समझने की प्रक्रिया शुरू की जाए। साहिल, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, हर बार अपने को एंगल दिया हुआ रहता था, साइड फाइंड आउट करना रहता था। इस बार साइड सारे के सारे दे दिए, कुछ कुछ शायद आपको फाइंड भी करने पड़ जाए, एंगल आपको ढूंढने बोला उन्होंने, ठीक है। तो पहले दिया हुआ है कि AB इज अ पोल विथ हाइट 7 मीटर, मतलब दो पोल्स है, एक 7 मीटर का एक 18 मीटर का, दोनों आमने सामने, दोनों पोल का लेंथ आपको दे दिया, एक 7 मीटर है दूसरा 18 मीटर है। पहले वाले पोल से दूसरे वाले पोल को अगर बांधा जाए तो जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ आता है 22 मीटर्स का, और वो एकदम टाइट है, ऐसा नहीं कि ऐसा झूल रहा हो, ठीक है, एकदम स्ट्रेच्ड है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन इन्होंने फाइंड आउट करने बोला। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए एक चीज अपने को समझ में आ जाती है कि कोई एक रेशियो लेना पड़ेगा, कोई तो एक रेशियो लेना पड़ेगा जिसमें से हाइपोटेन्यूज अपने पास ऑलरेडी है, किसी तरीके से एडजेसेंट या फिर ऑपोजिट साइड मिल जाए तो हम लोग कोई भी एक रेशियो अप्लाई कर देंगे, बिकॉज रेशियो फाइंड आउट करने के लिए दो साइड तो लगेंगे। तो अगर मुझे एडजेसेंट मिल जाएगा तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा यूज कर लूंगा, अगर मुझे ऑपोजिट मिल जाएगा तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज मैं साइन थीटा यूज कर लूंगा। चिकने, आपको लगता है सॉल्व नहीं करना है, क्या देखे जा रहे हो, किसे निहार रहे हो, प्रिंस को? तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, ठीक है। तो यहां पर इस डायग्राम में क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड इफ इट इज अ रेक्टेंगल, AB का लेंथ अगर 7 मीटर है तो C से लेके D का लेंथ भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, टोटल 18 मीटर है, उसमें से ये 7 मीटर हो गया, मतलब DE या फिर ED का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 बोला इसने, 9 सुनाई दिया रहेगा आप लोगों को। 11 कौन से बनिए के पास जाते हो, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle, therefore CD it is equal to AB, CD it is equal to AB, it is equal to 7 meters, बराबर। अब हम लोगों ने एक चीज मेंशन किया कि AD जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन है सच दैट C डैश D डैश E, नहीं मेंशन किया AD is a horizontal line of vision such that C dash D dash E, तो जो CE है it will be equal to CD plus DE, यहां पर भी चाहिए तो रीजन लिख देंगे, since C dash D dash E, CE का वैल्यू अपने को दिया है 18, it is equal to CD का वैल्यू कितना है
7 प्लस DE, तो DE का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 इस साइड आएगा तो -7, तो DE का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 11 मीटर्स। अब मुझे ऑपोजिट साइड मिल चुका है, ये 11 मीटर्स मिल चुका है और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास। तो इन ट्राइंगल ADE सिंस साइन थीटा बराबर ना, ऑपोजिट चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंस साइन थीटा इट इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, देयरफॉर साइन, ये अपने को नहीं पता तो साइन ए लिखेंगे, साइन ए इट इज इक्वल टू ए के सामने वाला साइड क्या है, DE लिख दो या फिर ED लिख दो, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है, AE। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, देयरफॉर साइन A इट इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाय, देयरफॉर साइन A इट इज इक्वल टू, फिर सिंस साइन में जो टेबल हम लोगों ने देखा हुआ था उसमें किसका वैल्यू 1/2 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो आप लिखेंगे सिंस साइन 30 डिग्री इट इज इक्वल टू 1/2। देखो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, साइन ए का वैल्यू भी 1/2 मिल रहा है, साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 मिल रहा है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, देयरफॉर साइन ए इट इज इक्वल टू साइन, दोनों साइड का अगर साइन रेशियो कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस एंगल ए इट इज इक्वल टू, एंगल ए का 30 डिग्री मिल रहा, मतलब देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आया क्या किया, सामने वाला साइड कॉन्ग्रुएंट रहता है, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, टोटल 18 दिया है, 18 में से 7 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 11। जिस ट्राइंगल में जो एंगल चाहिए अपने को उस एंगल का सामने वाला साइड मिल गया, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला यूज किया, विच इज साइन थीटा, सब्स्टिट्यूट किया तो अपने को आंसर 1/2 मिला, लेकिन टेबल जो हम लोगों ने देखा हुआ है उसमें 1/2 किसका वैल्यू है, साइन 30 का, तो साइन 30 हम लोग ने लिखा 1/2 है, लेकिन साइन ए का वैल्यू भी 1/2 है, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा, तो साइन और साइन कैंसिल कर देंगे, एंगल ए कितना मिलेगा, 30 डिग्री, और एंगल ए ही हमारा एलिवेशन था। क्वेश्चन को पहले समझ के लेते हैं कि एक पेड़ है, कुछ इस तरीके से तूफान आ गया और ये पेड़ टूट करके गिर जाता, और गिरने के बाद में जो इसका टॉप है ये जमीन पर आके रेस्ट करता है, और जो इसका बेस है, बेस से इसका टॉप जो जमीन पर आके गिरा हुआ है वो 20 मीटर की दूरी पे गिरा, तो अपने को फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है यहाँ पे वो है 60 डिग्रीज का। कितने डिग्रीज का है, केस समझ में आया, पेड़ टूट करके गिर चुका है, गिरने के बाद में जमीन से, सॉरी उसके बेस से, रूट से लेके वो टॉप 20 मीटर की दूरी पे है, और पेड़ जो है वो 60 डिग्री का एलिवेशन बना है, तो अपने को हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करना है, मतलब अपने को फाइंड आउट करना है AC। लेकिन ये चीज नोन है कि जितना AB का वैल्यू होगा उतना ही BD का वैल्यू होगा, बिकॉज वही वो पार्ट है जो टूट के गिरा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे लेट AC बी द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। काफी गंदा राइटिंग है, समझ लेना, मतलब 1 साल से समझ रहे हो, आगे भी समझते रहोगे। पॉइंट B is the point from where the tree is, क्या यूज किया वहां पे, ब्रोकन या फिर क्या लिखा है, इज ब्रोकन। फिर इसके बाद में D, पॉइंट D is the point 20 meters away, स्पेलिंग नहीं आ रहा मेरा, एडिट मारना पड़ेगा इसको, मैंने भी वही लिखा था लेकिन पता नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा।
away from the base, therefore CD it is equal to 20 meters and angle BDC it is equal to 60 डिग्री। आपको अगर पूरा का पूरा हाइट फाइंड आउट करना है ना, तो आपको ये वाला साइड भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये वाला साइड भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, बराबर। यहां पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर AB इट इज इक्वल टू BD। स्टार्ट करें फाइंड करना। काफी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हैं कि प्रॉपर्टी यूज करते हैं नाइन्थ का? प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फटाफट आ जाएगा। देखो शांत, इन ट्राइंगल BCD एंगल C इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल D इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये दोनों कहीं ना कहीं गिवन है, तो एंगल B इट इज इक्वल टू 30 डिग्री, रिमेनिंग एंगल। अब मेरे को हाइपोटेन्यूज पता है, सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं पता है। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज ढूंढ के लेते हैं। ये जो 20 मीटर है ये साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री है, बराबर। तो बाय 30, 60, 90 ट्रायंगल थियरम प्रॉपर्टी जो भी है, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री मतलब कौन? CD इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब कौन? BD। यहां पे आएगा साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। CD का वैल्यू दिया आपने 20, इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू BD। देयरफॉर BD इट इज इक्वल टू 2 इंटू 20। 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 40 मीटर, बराबर। अब जैसे ही अपने को BD का वैल्यू मिल गया, अब जाएंगे BC की तरफ। BC साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, देयरफॉर BC इट इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ BD। यहां पे क्या आएगा? साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू √3/2 इंटू 40। कैंसिलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 20 √3 मीटर। अच्छा, BC का वैल्यू 20 √3 है और BD का वैल्यू कितना है? 40। तो यहां पे आते हैं सिंस AC इट इज इक्वल टू AB प्लस BC, विच इज इक्वल टू AB का वैल्यू किससे इक्वल है? CD से इक्वल है ना। देखो AB इज इक्वल टू BD, तो इट इज इक्वल टू BD प्लस BC। BD का वैल्यू कितना मिला है? 40, इसका मिला है 20 √3। यहां पे मीटर्स डाल दो या फिर 20 को बाहर ले लो और अंदर क्या आ जाएगा? 2 प्लस √3 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द ट्री, यहां पे √3 का वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं ना। तो 40 प्लस 20 √3 लिखो या फिर 20 बाहर ले लो, जिस भी फॉर्म में पीछे आंसर दिया रहेगा उस फॉर्म में अपने को आंसर लिखना। क्या दिया है पीछे? 40 प्लस √3 नहीं, 40 प्लस 20 √3 मीटर्स। तो ये होने के बाद में आप लोग लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज 40 प्लस 20 √3 मीटर्स। अफरोजुद्दीन, ओके। ये जमीन से 60 मीटर ऊपर पतंग उड़ रहा है, ठीक है। कोई नहीं, सेंटर से मापेंगे ना अभी। अब वहां से उसको जमीन पे बांध दिया गया है और वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री। जब भी हाइट मेजर करेंगे तो हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो ये हो जाएगा 60 मीटर्स का। सपोज ये काइट वाला पॉइंट ए है, जमीन जो है वो पॉइंट बी से डिफाइड कर रहा है, सी इज द पॉइंट जहां पे स्ट्रिंग को हम लोगों ने टाई किया हुआ है। ये एक क्वेश्चन का जितना भी अजम्पशन है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप लिखो इसको, मैं सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। लिखना क्या है वो भी चाहिए तो बता दूंगा मैं कि AB is the height of kite from the ground, point A is the point of kite, C is the point where the string is tied on the ground, ठीक है। तो since angle of elevation is 60 डिग्री, तो एंगल AC भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा।
AC is the length of string, AC is the, AB is the height of kite, मतलब AB का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 मीटर्स। तो मुझे स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है, मतलब हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। मुझे हाइट दिया हुआ है काइट का, मतलब एंगल का ऑपोजिट साइड दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन थीटा इट इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, हाइपोटेन्यूज, सब फुल फॉर्म में लिखना है। साइन 60 डिग्री, देयरफॉर साइन 60 डिग्री इट इज इक्वल टू अपोजिट मतलब कौन, ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कौन, ए सी। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ए बी का वैल्यू दिया है 60 डिवाइड बाई ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ए सी को इस साइड, ये क्या बन जाएगा, ए सी इंटू √3/2 इट इज इक्वल टू 60। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वापिस से, ए सी इट इज इक्वल टू 60 इंटू 2 डिवाइड बाई, वैल्यू दिया है या नहीं दिया डजेंट मैटर्स, √3 डिनोमिनेटर में आ गया है तो आप रैशनलाइज करोगे ही करोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? √3 अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो आप वहां पे रैशनलाइजेशन करोगे, वैल्यू दिया रहेगा तो सब्स्टिट्यूट करना, नहीं दिया रहेगा तो ऐसे ही छोड़ देना, लेकिन रैशनलाइज करना जरूर। तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर AC इट इज इक्वल टू, अभी मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 60 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, 60 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा, ये बन गया 20 √3 का वैल्यू दिया है 1.73 बराबर। ये क्या बन जाएगा, इट इज इक्वल टू 6 4 346 ना, 34.6, हाँ सॉरी 2 इंटू 20 इंटू 2 है ना। अब इसका भी डबल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 79.20 मीटर्स। पीछे क्या दिया है, अपना रॉन्ग है कि पीछे में रॉन्ग है, क्या दिया, 69.20। अगर एक मिनट 69 है तो माइट भी, अच्छा हाँ यार 3 2 6 ना, टाइम अच्छा लास्ट में ना, 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, इंटू √3 ये बन जाएगा 40 इंटू 1.73 विच इज इक्वल टू 69.20 है ना। अरे क्या है, मीटर। तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.20 मीटर्स। नहीं पटंग नहीं उड़ाना।